तो इंडिया में गोदी मीडिया से उम्मीद करना है कि कुछ पॉजिटिव पिक्चर दिखाएंगे, तो वो तो खैर कहना ही बेकार है। एक चीज निकल के आ रही है डॉक्टर साहब, वो ये है कि इन 9 सालों में एक पैराडाइम शिफ्ट है जी। इन 9 सालों में एजेंडा बीजेपी सेट करती थी और बाकी रिएक्ट करते थे। अब कांग्रेस एक्ट कर रही है और बीजेपी रिएक्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो यहां पर हम रोज देख रहे हैं। मैंने बीजेपी को कभी रिएक्टिव मोड में नहीं देखा था। एक्ट करते थे, आक्रमण करते थे, फ्रंटल अटैक करते थे, पर अब फ्रंटल अटैक कांग्रेस की ओर से हो रहा है। इतना फियर्स है कि बीजेपी बैफल्ड है, रैटल्ड है, समझ नहीं आ रहा कि जवाब क्या दिया जाए। टीवी पे आते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो एक्सेप्टेंस है राहुल गांधी की, वो बढ़ रही है। माइनर जो हिकअप्स है और इरिटेंट्स है वो ठीक है, अपनी जगह रहेंगे, वो राजनीति में हमेशा रहते हैं, लेकिन ये एक्ट और रिएक्ट जो है, ये जो फिनोमेना, इसके अंदर जो चेंज आया है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे क्या? छोटी सी टिप्पणी कोई आप करना चाहेंगे? जरूर। देखिए, अगर आप जो क्रिटिक्स हैं राहुल गांधी के, उनके अगर आप नैरेटिव देखें तो देखें कि भाई आदमी में कोई काबिलियत नहीं, ये पप्पू है, इसको कुछ नहीं मालूम, ही इज इग्नोरेंट, एनसीसी नहीं जानता, ये नहीं परसों जानता। मेरे प्रोग्राम पे एक शख्स ने, हमारे एक विद्वान ने कमेंट किया, कहता पप्पू शब्द तो बंद हो गया, आप जानते क्यों? क्योंकि अब ये उनका बापू बन गया है। ये वर्ड यूज किए गए हैं कि ये पप्पू नहीं है, ये उनका बापू बन गया। अब इनको डर लगता है कि पप्पू शब्द कहेंगे तो आगे से मार पड़ेगी, जनता भी मारेगी और ये भी मारेंगे। सो नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक नैरेटिव तो ये है कि मेरे पास भी कई लोगों ने आके कहा कि भाई हाउ कैन यू से कि राहुल गांधी इज गिविंग ए थॉटफुल आंसर। वो इतना मतलब गिरा रहे हैं जैसा कि आदमी का IQ 0 है, नॉलेज 0 है वगैरह। तो अगर ये आदमी इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल है तो इतनी घबराहट किस बात की? एकदम जैसा कि तहलका मच गया। राहुल गांधी यहाँ आए, दिन रात अटैक्स पे अटैक, सोशल मीडिया पे अटैक, यूट्यूब चैनल्स पे अटैक, मेन स्ट्रीम टीवी पर इतना क्यों अटैक कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि दे हैव रियलाइज्ड कि राहुल गांधी इज प्रोबेबली द ओनली लीडर इन द ऑपोजिशन पार्टी जो नेशनल लेवल पर चैलेंज कर सकता है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। एंड दैट हैज बिकम क्लियर आफ्टर द भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो एंड इट इज वेरी क्लियर कि he has had an opportunity to learn about India. He has had an opportunity to think India के बारे में सोचने के लिए, और he has connected। ये बात तो बिल्कुल सही है कि he is able to give you examples of ordinary Indians। उन्होंने एक मैकेनिक का मिसाल दिया जो जिसके हाथ नहीं है और he works with his legs। तो he is able to talk about ordinary Indians। तो एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई है आम लोगों के साथ जो रेजोनेट होगी पब्लिक में। और नरेंद्र मोदी को तो इतना पेडेस्टल पे चला लिए कि सिंबल भी दे दिया उनको, पता नहीं क्या रथ यात्रा, ऊपर आसमान से ऊपर हो गए वो। तो वो कनेक्टिविटी कहाँ रहेगी आम आदमी के साथ? So I think that is an important development। बट इसका मतलब ये नहीं है कि the situation will be पुरानी पॉलिटिक्स से हटकर अगर इफ ही स्टिक्स टू द लोकल पॉलिटिक्स ना, हर स्टेट में जो लोकल मसाइल हैं आम लोगों का, अगर उस पर तवज्जो हो तो देयर कैन बी पॉलिटिकल सक्सेस। और ऑफ कोर्स 2024 का इलेक्शन विल बी वेरी क्रिटिकल। अगर कांग्रेस सिग्निफिकेंटली अच्छा रिस्पॉन्स करती है तो आई थिंक ही स्टैचर विल बिकम वेरी हाई। मैं सर आपको इस हफ्ते के 2 सर्वेस देना चाहूंगा सर। जी हाँ। पॉपुलर सर्वे हैं। पहला सर्वे तो मध्य प्रदेश से आया है, जिसमें अभी कह रहे हैं कि 230 सीटों में शायद उनको 60 से 70 सीटें भी ना मिले बीजेपी को, ऐसे हालात हैं। जी। शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, पता नहीं कितनी भाजपा बनी हुई है वहां पर। दूसरी बात, दूसरा सर्वे आता है महाराष्ट्र से 48 सीटों का। एक पहले सी वोटर का सर्वे आया था जहां पे एमवीए को 48% वोट दिए गए थे और बीजेपी और उनके शिंदे ग्रुप को लगभग 40% के आसपास वोट दिए गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पेपर है महाराष्ट्र का, मराठी का, दैनिक सकाळ, यानी कि मॉर्निंग कहते हैं, आप समझते हैं, दैनिक सकाळ बड़ा फेमस ग्रुप है। अभी इसी 4-5 दिन पहले उनका बड़ा सर्वे आया है
और उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अगर अभी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो एमवीए में से कांग्रेस को 20% वोट मिलेंगे मैक्सिमम सर। ये शॉकिंग रेवोल्यूशन है। एनसीपी को 15.5% वोट मिलेंगे, शिवसेना को 12.5%, ये करीब करीब 47.7% करीब हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली सर, वही 48 के नजदीक आ रहे हैं। बीजेपी इज गोइंग टू बी रेलीगेटेड टू 33% sir, and Shinde Shiv Sena is going to be crushed at 5.5% vote. The gap between BJP UT and MVA 10%. कर्नाटक में गैप 7% का था सर, यहां पे गैप 10% का है, और ये क्लीन स्वीप होगा मोर देन 40 सीट्स का। ये लेटेस्ट अभी आए हैं, और शायद उसी को डर के कारण आज हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि राहुल बाहर जाकर मोदी पर जो अटैक कर रहे हैं वो इंडिया पे अटैक कर रहे हैं और भारत की छवि खराब कर रहे हैं। जी, इस बात पे कितना दम नजर आता है? यहाँ पर उसके टेकर्स नजर नहीं आते इस टाइम, जो पिछली बार कैम्ब्रिज के बाद टेकर्स थे, अब वो टेकर्स नजर नहीं आ रहे यहाँ पर सर। देखिए राहुल गांधी से ज्यादा इन वॉल्यूम और इंटेंसिटी और डेटा के साथ वेस्टर्न मीडिया ऑलरेडी वो चीज़ें कह रहा है इंडिया के ताल्लुक से। इंडिया की डेमोक्रेसी कम हो रही है, वीडीएम ने तो मेजॉरिटेरियन अथॉरिटेरियनिज्म इस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं इंडिया के ऊपर। खुद स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई कि इंडिया की डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, सिविल राइट्स और माइनॉरिटीज़ का ट्रीटमेंट और रिपोर्टर्स का ट्रीटमेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली आ रही हैं। तो जो राहुल गांधी इंटरनेशनली जो कह रहे हैं, जो यहाँ के लोग जब उनकी वो क्रिटिसिज्म सुनते हैं, दे थिंक ही इज अंडरस्टेटेड। वो हाथ रोक कर बात कर रहे हैं। खासतौर जो नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब मैं इवेंट देखा, मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि फुल हैंड ब्रेक लगा के चला रहे हैं ये गाड़ी, बिकॉज ही वाज सो रेस्टेड। और वो जो सवाल जवाब कर रहा था, ही वाज गिविंग राहुल गांधी एन अपॉर्चुनिटी टू बी मोर क्रिटिकल ऑफ मोदी, मोर क्रिटिकल ऑफ इंडिया, लेकिन वो पीछे, क्योंकि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था उनके सवाल जवाब, उसके खुद का एम्प्लॉय को इन्होंने जेल में बंद कर दिया इंडिया में, इंडिया का वो रिपोर्टर को। सो ही वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज कि इंडिया में अनडेमोक्रेटिक चीजें हो रही हैं। बट इंडिया में तो प्रॉब्लम ये है कि क्रिटिसिज्म को बिल्कुल खत्म कर देना चाह रहे हैं, क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ही खत्म कर देना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका में थोड़े दिन पहले एक मूवमेंट शुरू हुआ था रिपब्लिकन पार्टी में, कॉल्ड टी पार्टी, बहुत मशहूर हो गई थी। टी पार्टी TEA, उसका मतलब था टैक्स्ड एनफ ऑलरेडी। तो ये सारे के सारे लोग टैक्स के खिलाफ थे, लेकिन वो जिस मूवमेंट में जो लोग काम करते थे दिनेश साहब, उसमें 10% लोग भी इतना पैसा नहीं कमाते थे कि वो टैक्स पे करें। तो उनकी आइडियोलॉजी और उनकी इकोनॉमिक रियलिटी में कनेक्शन नहीं था। तो इंडिया में क्या हो गया है, इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इट हैज सम पॉजिटिव इंडिकेटर्स, जैसा कि इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जीडीपी ग्रोथ। लेकिन देयर इज आल्सो द नेगेटिव साइड ऑफ द नैरेटिव, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन कम, मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा टेक ऑफ नहीं हो रही है। सो बीजेपी वांट्स टू डिस्कस ओनली दीज थिंग्स। जीडीपी ग्रोथ हो रही मोदी की वजह से, मोदी है इसलिए 7.2% है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट देखें आप, इतना ज्यादा है, 7.5%, 8% फॉर दोज हु आर सीकिंग जॉब। रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई। लेबर पार्टिसिपेशन 40% हो गया, 4 में से 3 औरतों के पास जॉब्स नहीं है, 23% है औरतों का पार्टिसिपेशन। सो दिस वाज समथिंग ही वाज हैमरिंग। यहाँ पर भी राहुल गांधी ने कई बार कहा कि जॉब्स नहीं है, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स। लेकिन द मीडिया इज नॉट पिकिंग दैट पार्ट अप। मीडिया इज लुकिंग फॉर सेक्सी स्टफ, कि वो मोदी के बारे में क्या कहेंगे, हिंदुत्व के बारे में क्या कहेंगे। ही इज नॉट सेड मच डायरेक्टली अबाउट हिंदुत्व। बस वो एक मुस्लिम लीग का जो सवाल था, उसके जवाब पे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है उनको। बट आई हैव अ फीलिंग के जो चीज़ें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया के, वो क्रिटिसिजम्स हैव बिकम मोर क्रेडिबल इवन टू पीपल इन इंडिया। इसलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा जितना पहले नज़र आ। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ट्विटर पे एक साहब ने मुझे आके कहा कि मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, आप कैसा ये राहुल गांधी के साथ आप कैसा बात कर सकते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एंटी नेशनल पार्टी है।
मैंने कहा अरे भाई, तो क्या इंडिया के जो 4 स्टेट्स जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है, क्या वो पूरे चारों के चारों स्टेट एंटी नेशनल है? क्या कर्नाटका एंटी इंडिया है? क्या राजस्थान एंटी इंडिया है? क्या छत्तीसगढ़? तो वो सडनली वी रियलाइज के व्हाट ही सेइंग, कि क्योंकि उनको वो दिमाग में बैठा दिया गया है कि टू डिसएग्री विथ मोदी दैट मीन्स यू आर एंटी इंडिया, क्योंकि इंडिया इज मोदी। तो वो भांडा, एटलीस्ट जिनके लिए भी ये भांडा फूट गया है कि मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज इंडिया, राइट। तो वो मेरे ख्याल से विल बी मोर विलिंग टू लिसन टू राहुल गांधी, लेकिन जिनके दिमाग में मोदी इज इंडिया, वो अंधी रहेंगे, अंधभक्त। एक आखिरी सवाल, आपके जी समय की बाध्यता है, मैं उसका सम्मान करता हूं। जी जी। कोई और इंप्रेशन जो यूएस से